नमस्कार आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल जो कि 8 मई 2020 का है और इसे रिटन किया है एस वाई कुरैशी जी ने। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। जैसे आप सभी जान रहे हो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप के इलेक्शंस होने वाले हैं और इस महामारी के बीच में जो इलेक्शंस होने वाले हैं तो वो कैसे पॉसिबल होंगे, क्या क्या उसमें बाधाएं आएंगी और क्या है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन इसमें हम करने वाले हैं। एज महाराष्ट्र स्ट्रगल टू टैकल द कोविड-19 पेंडेमिक, इट्स पीपल वर staring at unique problem. The deadlock between the government of Maharashtra and Chief Minister Uddhav Thackeray looked like would continue for long and cost Mr. Thackeray the post of Chief Minister. अब जहाँ पेंडेमिक से मुंबई की जनता जूझ रही है, महाराष्ट्र की जनता जूझ रही है, उसी के बिटवीन एक और बड़ी कंडीशंस आ गई है कि मतलब जो गवर्नर है महाराष्ट्र के उनके बिटवीन और जो मुख्यमंत्री है उनके बिटवीन क्या है, डेड लॉक की कंडीशंस आ गई है, जिसमें हो सकता है उद्धव ठाकरे को अपने पद का क्या करना पड़े, बलिदान देना पड़े। बट थैंक टू इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द इम्पीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैज ब्लोन ओवर द महाराष्ट्र। और दोनों लोगों का, इलेक्शन कमीशन और प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद है कि उन्होंने इस समस्या का निदान किया और महाराष्ट्र के ऊपर से इस समस्या को क्या किया, चलता किया। Averting a political crisis, Mr. Thackeray, who took oath as a Chief Minister of November 28, 2019, has to become a member of legislature within 6 months with end of May 27. 28 नवंबर 2019 को चीफ मिनिस्टर बने थे उद्धव ठाकरे। तो रूल ये है कि 6 महीने के अंदर आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होना होगा, मतलब एमएलए आपको बनना पड़ेगा, तभी आप मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हो। This would not have been a problem for him had the election scheduled to be held on March 26 not been postponed indefinitely due to the pandemic by the Election Commission, which used its power under Article 324 of the Constitution along with Section 153 to Representation of People Act 1951, a double application of Article 164(4) to extend this period for another 6 months was out of the question as Supreme Court in SR Chaudhary versus State of Punjab and August 7, 2001 had declared that it would be tantamount to the subversion of principle of representative government. तो इसमें ये है कि जो पूरा का पूरा है ना एक क्या कहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली एक रास्ता दिखाया कि किस किस रास्ते के थ्रू पहले 26 मार्च को हो रहे थे वो किस हिसाब से एक्सटेंड किए गए चुनाव। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द चीफ मिनिस्टर वाज लेफ्ट टू टेक नॉमिनेशन रूट। अब नॉमिनेशन रूट का क्या मतलब है, एक ही उनके पास रास्ता बचा था कि वो नॉमिनेशन रूट के थ्रू चीफ मिनिस्टर बने रहे। इन परस्यूएंस ऑफ दिस कैबिनेट हेडेड बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार सबमिटेड अ प्रपोजल टू गवर्नर nominate Mr. Thackeray to the Legislative Council. Article 171(3)(e) coupled with Article 171(5) empowered the governor to nominate an individual with special knowledge or practice experience. The governor, however, put the proposal in limbo for over fortnight. तो पहले क्या करेंगे, फिर जो पूरा का पूरा लीडर हो रहेगा वो क्या रहेगा, उप मुख्यमंत्री। फिर उप मुख्यमंत्री एक अनुशंसा करेगा कि भाई इनके लिए बना दिया जाए लेजिस्लेचर मुख्यमंत्री के लिए, और फिर गवर्नर बना देंगे। लेकिन वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो आर्टिकल दिए 171(3) और 171(5) के थ्रू, लेकिन वो पिछले 15 दिनों से गवर्नर उसको क्या ऐसे ही मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं। Given this situation, political analysis speculated whether Mr. Thackeray would knock on the door of Supreme Court or follow the route Lalu Prasad took in Bihar in 1997 after being forced to resign following conviction in a criminal case.
तो अब इसमें क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे के पास दो सिचुएशन, या तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या लालू प्रसाद यादव जैसा काम करें कि जो लालू प्रसाद यादव ने 1997 में किया था, कि जब उन पर केस लगे थे तो उन्होंने खुद के प्लेस पे किसको बना दिया था? उनकी पत्नी जी को मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया था। इंस्टीड ऑफ सीइंग द एंड ऑफ दिस पॉलिटिकल करियर, ही वॉट हिज वाइफ राबड़ी देवी टू रिप्लेस हिम एज ए चीफ मिनिस्टर. Analysts wonder if Mr. Thackeray would similarly hand over the reign of the power of his son and MLA. तो जो अपना पुत्र है हो सकता है उसको पावर दे दें या मुख्यमंत्री बना दें, ये भी एक रास्ता बचता. However, better sense prevailed and political leadership managed to avert a major crisis. The Prime Minister's intervention and election commission prompt action avert the political impasse. Polls to nine legislative council seat in Maharashtra will now held in 21st May. अब सबकी मिली जुली या इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मदद से ये हो गया कि अब मई 21 को इलेक्शन होंगे. By deciding to hold election during pandemic, the EC has taken up the big responsibility through only 288 members of the Vidhan Sabha will be voting in election. The election commission will have to ensure strict implementation of health ministry guideline. Knowing EC capabilities and year of experience, this will be a cakewalk. South Korea just conducted national election with 44 million voter in the midst of the pandemic. It is a good source of inspiration of EC. तो पूरा का पूरा कि अब ये हो तो रहे इलेक्शन, लेकिन इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की जो भी गाइडलाइन है उसे फॉलो करना पड़ेगा EC को, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मैनेज तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी के बिटवीन हो रहा है और 288 मेंबर हैं, कोई छोटी मोटी जनता भी नहीं है कि वो वहाँ पे जाने वाली है. तो ये पूरा का पूरा वो है. और इन्होंने कहा सिंगापुर से साउथ कोरिया से EC एक्सपीरियंस ले सकता है कि हाउ वुड मैनेज द होल प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? चुनाव वाली. बट अ बिगर कॉज फॉर कंसर्न फॉर द EC आर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन फॉर बिहार मस्ट बी कंडक्टेड बाय November 29, 2020, वेस्ट बंगाल May 30, 2021, आसाम May 31, 2020, केरला June 1, 2021 और तमिलनाडु and Pondicherry June. Unlike the Rajya Sabha Legislative Council election which can be postponed indefinitely, the Election Commission can postpone elections to the Lok Sabha and State Legislative Assembly for period only 6 months. The constitutionally defined limit between two sessions of House Assembly Article 85 and Article 74 Constitution respectively. अब मान लो इस घड़ी में अगर इलेक्शन नहीं हो पाते तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ 6 महीने के लिए ही एक्सटेंड कर पाएगा उन इलेक्शंस को या उस गवर्नमेंट को. फॉर फर्दर पीरियड ऑफ एक्सटेंशन द वेल इज इन एग्जीक्यूटिव कोड which will be faced with two possibility. The first is provide so Article 172(1) whereby during the state of emergency an election can be postponed for 1 year in addition to. अब अगर मान लो स्टेट में इमरजेंसी है तो इलेक्शन 1 साल के लिए पोस्टपोन किए जा सकते हैं. इन एडिशन टू पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर इमरजेंसी इज लिफ्टेड. और 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है कि जब इमरजेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. The rider, however, is that state of emergency can be declared only if there is threat to security and sovereignty of nation, not if there is an epidemic or pandemic. लेकिन इमरजेंसी कब घोषित की जा सकती है? जब राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो इंटरनली और एक्सटर्नली किसी भी एक तरीके से, तभी इमरजेंसी क्या की जा सकती है? लागू की जा सकती है. लेकिन एपिडेमिक और पेंडेमिक के लिए इमरजेंसी लागू नहीं की जा सकती. The second option is to declare the president rule in the state enabled by the Article 356(1) of the Constitution, but it is a limit that has been repeatedly defined by the Supreme Court. और इसकी लिमिट भी किससे डिफाइन होगी? सुप्रीम कोर्ट ही डिफाइन करेगा कब तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. लेसन फ्रॉम साउथ कोरिया. Some experts say that COVID-19 pandemic could last for 2 years. Differing election from such a long time would be against the spirit of democracy and federalism, which are the basic component of the constitution. अब जैसे पेंडेमिक की अगर अभी हालात देखे जाएं तो वो
2 साल तक क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। लेकिन 2 साल तक आप चुनाव या जो भी इलेक्शन है वो तो पोस्टपोन कर नहीं सकते। अगर पोस्टपोन किया तो फिर डेमोक्रेसी का क्या, डेमोक्रेसी को क्या होगी, क्षति होगी। एज अ रिजल्ट होल्डिंग इलेक्शन सीम्स टू बी द ओनली वे आउट। इट इज नॉट वर्दी दैट इंडिया विल not be the only country to hold election during this pandemic. According to the International Institute of Democracy Electoral Assistance, 9 countries have already held national election and referendum during the public health crisis. Among them is South Korea, which under strict guideline managed to pull off the near perfect national election regarding the highest voter turnout of 66.2% in 28 ईयर। अब बहुत से ऐसे नॉन देश जो हैं उन्होंने भी अपने इलेक्शन नहीं कराए हैं इस पेंडेमिक के चलते, उन्होंने अपने होल्ड करके रखे हैं। साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसने इलेक्शन कराए और पिछले 28 साल के इतिहास में 66% लोगों ने वोट दिया। ये अभूतपूर्व इलेक्शन था और उसने पूर्णतः हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन को फॉलो किया। The EC could take into account the measure that South Korea took prepare the footprint plan. South Korea disinfected polling center and mandate that voter practice physically distancing, wear glove, mask and use the hand sanitizer. और सबसे पहले पोलिंग साउथ कोरिया ने क्या किया, सबसे पहले पोलिंग स्टेशंस को साफ किया। जो वोट देने आ रहे थे उनको हैंड मतलब हाथ में दस्ताने पहनाए गए और सैनिटाइजर यूज़ करवाने के लिए मास्क, मतलब पूरी की पूरी और डिस्टेंस भी मैनेज की गई। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो इन सब चीज़ों को क्या कर सकता है, देख सकता है और उससे मोटिवेशन ले सकता है और उन चीज़ों को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है यहाँ के इलेक्शंस में। वोटर हैड देयर टेम्परेचर चेक्ड ऑन अराइवल ऑन बूथ। दोज हु हैड टेम्परेचर अबव 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट वर सेंट टू बूथ इन सेक्युलेटेड एरिया। और टेम्परेचर भी चेक किया गया जो बूथ पे आ रहे थे, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा पाया गया 99.5 से, उनके लिए अलग थलग कर दिया गया या क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। द इंटरेस्ट इन्फेक्टेड वोटर एंड द इंटरेस्ट ऑफ दोज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग द वायरस वर नॉट इग्नोर्ड। कोविड-19 पॉजिटिव वोटर्स वर अलाउड to mail their vote ballot while self quarantine voter were allowed to vote after 6 PM। जो भी मतलब पॉजिटिव थे तो उनको बैलेट पेपर के थ्रू, और जो मतलब आशंकित थे जो क्वारंटीन करके रखे गए थे उनके लिए 6 बजे के बाद अलाउ कर दिया गया कि आप 6 बजे के बाद वोट दे सकते हो। अनआर्गुएबली द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट लाइक बिहार 9.9 करोड़ इज अ ह्यूज कंपेयर टू द साउथ कोरियाज पॉपुलेशन 5.16 करोड़। The EC could adopt targeted measure for older voters who are more vulnerable to COVID-19 option like proxy voting under as well as established legal framework. Postal voting and mobile ballot box can be exported. EC has a different task to stick to its goal. No voter left behind while ensuring that election do not turn into the public health nightmare. अब वहाँ की कितनी पॉपुलेशन थी साउथ कोरिया के 5.16 करोड़, लेकिन बिहार की कितनी है 9.9 करोड़। तो यहाँ वो और स्ट्रिक्टली तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि ये सब रूल फॉलो हो। प्रॉपर मोबाइल इलेक्शन, मोबाइल मतलब बसों में या जीपों में भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन कमीशन की मशीनों को रख के और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके भी आप वोट ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि सेफ्टी का इंश्योर हो और सेफ्टी इंश्योर हो, नहीं तो ये कहीं पब्लिक की हेल्थ के लिए ये घातक साबित ना हो, इस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा। द कोविड-19 पेंडेमिक इज अ बिग थ्रेट टू द एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर। इट इज क्वाइकली ट्रांसफॉर्म फ्रेजाइल एंड वल्नरेबल डेमोक्रेसीज इनटू ऑटोक्रेटिक इन द नेम ऑफ पब्लिक सेफ्टी। और कोविड-19 पेंडेमिक एक बहुत बड़ी थ्रेट है पूरे के पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी इस्टेब्लिश हुआ है उसके लिए। किस हिसाब से है, क्योंकि जो डेमोक्रेसीज थी अभी वर्तमान में उन सबको क्या बना दिया उसने, तानाशाह बना दिया है पब्लिक सेफ्टी के नाम पर। हाउ इंडिया लार्ज एंड वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू दिस क्राइसिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर इट। और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी इस पेंडेमिक के थ्रू किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है ये देखना होगा, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज भी है।
तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल. सो थैंक यू फॉर टुडे.